हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस का पेपर लेकर आया हूं। ये पेपर अभी अभी हुआ है 2022-23 में। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा गया था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें टिप्पणियाँ पूछी गई थी, संक्षिप्त टिप्पणी। इसमें सबसे पहले पूछा गया था मार्केटेबल सरप्लस, विपणन योग्य अतिरिक्त। विपणन योग्य अतिरिक्त क्या है, इस पर टिप्पणी लिखनी थी। उसके बाद बी नंबर है प्रोड्यूसर्स शेयर इन कंज्यूमर्स प्राइस, यानी उपभोक्ता में उत्पादक का हिस्सा, उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक का हिस्सा। इस पर टिप्पणी लिखनी थी। अगला है मार्केट सेगमेंटेशन, यानी बाजार विभक्तिकरण। इसके बाद है सीए क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। और अगला है नाफेड पर टिप्पणी है। इसके बाद मार्केटिंग इफिशियंसी, विपणन दक्षता। इसके बाद है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद लास्ट है प्राइस इस्टेब्लिशमेंट, यानी मूल्य स्थिरीकरण। इन पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी थी। इसके बाद आता है सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, क्लासीफाई द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी बाजार से आप क्या समझते हैं, क्षेत्र के आधार पर बाजार को वर्गीकृत कीजिए, यानी बाजार और उसका वर्गीकरण पूछा गया था। इसके बाद अगला है डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मार्केट, बाजार के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी कृषि विपणन में सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, यानी किसी पर जो है दो पर टिप्पणियाँ लिखनी है। इस पर पहला है मार्केटिंग कॉस्ट, विपणन लागत। दूसरा है एक मार्क चिन्ह। और उसके बाद है स्पेक्युलेशन एजेंट, यानी सट्टा एजेंट क्या है, इन पर टिप्पणियाँ लिखनी थी। इसके बाद आता है सेक्शन सी में भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें है डिस्कस डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी कृषि विपणन में विभिन्न विपणन कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है व्हाट इज रेगुलेटेड मार्केटिंग, डिस्कस द फैकल्टीज अवेलेबल इन रेगुलेटेड मार्केट, यानी नियंत्रित बाजार क्या है, नियंत्रित बाजार में उपलब्ध सुविधाएं का वर्णन कीजिए। अगला है डिस्क्राइब द एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन पर से किन्हीं तीन पर जो है टिप्पणियाँ लिखनी है। पहला है गेट, FCI, WTO और फ्यूचर मार्केट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, आप लोग इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं।